कोई डाउट है? कोई डाउट भाई? ओके भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका फॉर्म है, इसको देखते हैं। जो आज मैं आपको फॉर्म में बताऊंगा, इसमें पहला टॉपिक जो सबमिट वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी जगह में लैग करोगे। मैं साफ कह रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पे एक फॉर्म, और यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया इसकी आईडी, फर्स्ट नेम। मैं फर्स्ट नेम लिखना चाहूंगा इसमें, एंटर करना चाहूंगा, और प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम। इसको मैं नेम भी देता हूं आपका, फर्स्ट नेम। ठीक है भाई। एक बटन बना लेते हैं, सबमिट। इसको यूआई देखते हैं कैसा दिख रहा है आपका। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्लियर भाई? अब मुझे क्या करना है, एक इवेंट हिट करवाना है जो कि आपका सबमिट है। तो मैंने यहां पे लिखा स्क्रिप्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सबमिट इवेंट। तो मैंने यहां पे लिखा आपको आईडी। आईडी में यहां लिख दिया फॉर्म। तो पहले मुझे इस फॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर। और उसके बाद यहाँ पे दो चीजें, एक सबमिट इवेंट और दूसरा आपका फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन दे रहा हूं, फ्लैट एरो फंक्शन नहीं दे रहा। आप चाहो जैसा यूज करना यूज कर लीजिए। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूं फॉर्म सबमिटेड। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से। अब यहां चलते हैं, इसको रिलोड करते हैं, और यहां पे मैं लिख दिया लेट्स से दीपक। सबमिट कर रहा हूं। क्या हो रहा है, बार बार सबमिट होने पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिफ्रेश हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? बताओ भाई, ऐसा क्यों? क्या वजह है जिसकी वजह से ये फॉर्म रीलोड हो रहा है, फॉर्म सबमिट होते ही आपका पूरा पेज रीलोड हो रहा है? ऐसा क्यों? लास्ट से स्टार्ट करते हैं, बताओ क्यों। आगे। हाँ भाई, आपका। तुमने तो क्रड किया होगा ना उसमें, डॉट नेट में। तो बताओ ऐसा क्यों? ऑन क्लिक तो है ही नहीं यहाँ पे। मैंने बटन पे ऑन क्लिक लिखा ही नहीं है, और ऑन क्लिक से कभी पेज रिफ्रेश नहीं होता। हाँ भाई। किसने बोला? फॉर्म क्लिक करने पे, बटन क्लिक करने पे। हाँ भाई। क्यों भाई? तुम तो पढ़ रहे हो। हाँ भाई, पीछे। बगल में भाई। उसके बगल में भाई। हाँ भाई, लास्ट से। हाँ तो ही भाई, बगल में। आगे तीनों में से किसी को। तुम तो भाई कौन सा है तुम्हारा? तुमने पाइथन पढ़ लिया, जेंगो तुमने पढ़ लिया, ठीक है भाई। उसके बाद तुमने यहाँ पे ही पढ़ने आए हो, तब भी ये हाल है।
कितने इंटरव्यू दे दिए अभी तक ड्यूकेट में? सिलेक्शन हुआ? क्या कारण था सिलेक्शन ना होने का? डिग्री मैच नहीं करी। एक में डिग्री मैच नहीं करी, उसके बाद दूसरा दूसरे में सर वो ऑपरेशन बेस्ड काम करवा रहे हैं। ऑपरेशन बेस्ड काम करवाया, तीसरा तीसरा सब स्ट्रॉन्ग होगा। फर्स्ट राउंड में निकाल दिया, क्यों? रिज्यूम वेस्ट था वो भी। रिज्यूम वेस्ट था वो भी। मतलब? तो पहले रिज्यूम सबमिट करवा दिया, हम्म। उसके बाद फिर बोल रही थी उसके लिए आना है। डिग्री कोर्स। और कोई भाई? तुमने कितने दे दिए इंटरव्यू? तो उसमें सिलेक्शन हुआ? क्यों नहीं हुआ? रिज्यूमे बेस पे लिया था। डिग्री क्या है तुम्हारी? बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक में बीएससी ज्यादा। भाई जब मैंने फॉर्म पढ़ाया था ना, मैंने बोला था भाई ध्यान से पढ़ लो उसे, तब किसी ने नहीं पढ़ा था। HTML के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर्म है। आप में से इक्के दुक्के नहीं पढ़ा होगा उसको लिटरली सही से, अदरवाइज किसी ने नहीं पढ़ा। और तुम बनने चल रहे हो वेब डेवलपर। तुमने पहली टेक्नोलॉजी का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं पढ़ा, उसका मेन फीचर ही नहीं पढ़ा। तो भाई ये गलत कंसर्न है तुम्हारे ऊपर कि तुम हवा में मत उड़ो भाई। जब नीचे गिरोगे ना बहुत गंदा गिरोगे। अभी तो दर्द नहीं होगा, जब घर जाओगे मम्मी पापा इतना नहीं पूछते जितने रिलेटिव पूछते हैं, तब ज्यादा दर्द होता है। मेरे साथ भी हुआ, तुम्हारे साथ भी होगा फिर। और अगर तुम बढ़िया पैकेज लेके बैठ गए तो रिलेटिव क्या बोलेंगे, मैंने बोला ही था, तू करके निकलेगा कुछ ना कुछ। ये तो होता है। तुम में से बहुत सारे लोग बाहर बैठे, बाहर हो तुम, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी नहीं पता और तब भी तुम मजे ले रहे हो। तुम्हारा मेन फोकस है पढ़ाई होना चाहिए, लिटरली। तुम्हारा दूसरा कोई काम ही नहीं है और तब भी तुम टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ रहे। मैंने बस इतना बोला था भाई फॉर्म को ढंग से पढ़ लेना, क्या होता है फॉर्म के बारे में मैंने उसमें ज्यादा फोकस किया था। सबसे ज्यादा क्लासेस मैंने फॉर्म की दी हैं, वरना तो एक एक टॉपिक को एक एक दिन में खत्म कर देता हूँ। भाई ये सीरियस नोट है, कंसर्न है। फॉर्म बेसिकली जब कभी भी आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, तो फॉर्म में एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है भाई? बताओ भाई। पहले दिन तो इंट्रोडक्शन में वही पढ़ाया था मैंने। क्या काम होता है? चलो मेथड का काम क्या होता है? बता बहन, तू तो वहां से उत्तराखंड से यहाँ बैठी हुई है और तब भी तेरा ये हाल है। घर से दूर है बहन तू। और ये बाहर जो बिहार से आ रखे हो, तुम्हारा भी यही हाल है फिर? बिहार के लोग तो भाई इंटेलिजेंट होते हैं। मेथड में, मेथड में लिखते हैं। हाँ भाई।
घर जाके क्या बोलोगे मम्मी पापा को कि 6 महीने मैंने मजे लिए थे, कि ड्यू कैट वालों ने जॉब नहीं लगाई। हाँ भाई, लास्ट में इसमें सबसे ज्यादा एजेड तो आप ही हो। बताओ लास्ट वाले भाई। धीरे धीरे सुनने की कैपेबिलिटी बना लो अपनी, क्योंकि मैं रिएक्ट में नहीं बकसता, क्योंकि मेन मेरा वो रिएक्ट है। ये तो फाउंडेशन है। क्योंकि अगर आप रिएक्ट के लिए अगर आपको नींव खड़ी करनी है तो आपको ये आना चाहिए। और आप इसी को बेसिक को बहुत लाइटली ले रहे हो। हल्का फुल्का डॉम पढ़ लिया, थोड़ा बहुत जेएस पढ़ लिया, यू आर डेवलपर। हल्का फुल्का आपने रिएक्ट पढ़ लिया, एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लिया, तो समझ लो कि हम डेवलपर हैं। ये सोच के बैठे हो क्या? हाँ भाई, छोटा सा टॉपिक पूछ रहा हूँ। तुम्हारा ही खत्म होने वाला है, और तुम्हें लिटरली अभी तक कुछ नहीं आता, और तुम बोल रहे हो कि मेरे को बैकअप पहले मेरे को वो पढ़ना है, पिछला पढ़ना है। मजे के लिए आए हो तो बात अलग है, लेकिन पढ़ने के लिए आया तो लेटेस्ट पढ़ लो यार। एक्शन एट्रीब्यूट का काम होता है डेटा सेंड करना पर्टिकुलर यूआरएल पे। मेथड होता है जो यूआरएल अपने पास किया है उस वो किस टाइप का यूआरएल है। बैकएंड आपका क्या है? जावा। कितना पढ़ लिया जावा में अभी तक? एक्सेप्शन हैंडलिंग चल रही है। ट्राई कैच चल रहा है, उससे पहले यूआरएल हिट करना सिखाया होगा। वो नहीं पढ़ा? एप्लीकेशन बना लिया उसमें? तुमने तो बना लिया होगा। अभी कुछ नहीं बनाया? तुमने नहीं बनाया कि टीचर ने नहीं बना के दिया अभी तक? ये तुम्हारे हिसाब से नहीं बना अभी तक? ने बनवाया था। हाँ। जनवरी से बनवाया तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट मारे? था। ये बढ़िया बहाना है भाई। नहीं अब खत्म है। जब आप लोग यहाँ आए हो तो आप सिंपल सा कंसर्न ये है कि आप यहाँ पे 6 महीने 5 महीने जो भी आए हो घर बार भूल जाओ। अगर आपके अपने लाइफ को करियर को बनाना है, घर बार भूल जाओ, अपने करियर पे ध्यान दो। अगर आप अपनी दोस्ती यारी में लगे रहोगे, ठीक है भाई, आप अपने से ज्यादा किसी दूसरे को प्रायोरिटी दोगे, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। ये टाइम तुम्हारा बहुत क्रूशियल टाइम है। ये 1 साल जो आपका जो अभी 1 साल चल रहा है, ये वाला टाइम, इसमें आपने पढ़ लिया तो आपको अगले साल जॉब मिल गई। ये साल आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि भाई कंपनीज का प्रोजेक्ट नहीं है, लिटरली नहीं है। नहीं तो हर साल इन्फोसिस 30,000 फ्रेशर्स को हायर करती थी। इस साल नहीं किया, अगले साल भी नहीं करेगी। इंडिया की बात बता रहा हूँ, टीसीएस नहीं हायर किया। लोगों को ऑफर लेटर तो हाथ में मिल गए, लेकिन कभी उनको ये नहीं आया कि ज्वाइनिंग कब करनी है। इसके बाद वाले बैच में एक स्टूडेंट है मेरे पास, टीसीएस का ऑफर लेटर उसके पास हाथ में है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट नहीं पता। और बोलो। बड़े बड़े जायंट्स इंडिया के तो यही तो हैं, जो इंडिया के हैं। माइंट्री वाइंट्री तो भूल ही जाओ, वहां की बात मत करना माइंट्री की। जस्ट लाइक गूगल है वो। है कम एम्प्लॉयज, लेकिन वहां पे जो एम्प्लॉय है बहुत तगड़े हैं। तुम compete ही नहीं कर पाओगे। भाई थोड़ा ध्यान दो, जो आप पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो।
एक्शन का मेन मतलब होता है कि डेटा ट्रांसफर करना किस पर्टिकुलर यूआरएल पे। अभी एक्शन यहाँ पे ब्लैंक था तो सेम यूआरएल पे डेटा ट्रांसफर कर रहा था। और ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका। जब कभी भी फॉर्म सबमिट होता है, इसके अंदर जो भी आपके पास यूआरएल होगा उसमें ये डेटा ट्रांसफर होगा, इसका डेटा ट्रांसफर होगा। और अगर आपने यहाँ पे यूआरएल लिखा है तो यूआरएल रीडायरेक्ट तो होगा ही। सिंपल सी बात है। तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है भाई ये। अब मुझे जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको हिट होने से रोकना है। ठीक है, फॉर्म को हिट होने से, एक्शन को हिट होने से रोकना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करें? उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इवेंट। इसका मतलब पता है ना, क्या यूज है इसका? कोई ऐसा उसको ना पता हो इसके बारे में? कोई भी ऐसा हो जिसको नहीं पता हो इसके बारे में? लास्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये इवेंट? भाई लास्ट में क्या आर्ग्यूमेंट करने के लिए? वैसे इवेंट होता क्या है? अगर मैं यहाँ पे इवेंट लिख रहा हूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा? बगल में भाई क्या मिलेगा इससे मुझे? वैल्यू शो हो जाएगी वो कंसोल में, क्या सो होगी? क्या होगा जो उसमें टेक्स्ट में वैल्यू लग जाएगी। इससे? कैसे, क्या लिखूं मैं? लॉग करता हूँ, क्या लिखूं? इवेंट हो टारगेट हो करके। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्या आ रहा था यहाँ पे? अनडिफाइंड। मैं वैल्यू पास करता हूँ, क्या आया था? अनडिफाइंड। ऐसे कैसे? इसका काम क्या है? हाँ भाई आगे लास्ट में भाई, बीच में भैया क्या है इसका काम? बहन कोने वाली बता। That is the case. I mean, next level to know. क्या होगा? बगल में Function run function को event उससे क्या होगा? इसमें हम उसके अंदर की वैल्यू जैसे इसको गेट करना है। और सर इवेंट को कौन सा इवेंट फायर हो गया वो चेक करता है। यहाँ पे तो हमने कोई इवेंट नहीं लगाया लाइक ऑन क्लिक या ऑन चेंज। ये क्या लगा रखा है मैंने? सर वो तो बताया है कि हाँ ये मेथड करने के कौन सा हमारा मतलब सबमिट किया गया लेकिन उस पर ऑन क्लिक तो नहीं हुआ है ना। क्या? सर ये तो हम बताया है मतलब कि सबमिट हमें करना है लेकिन हम ऑन क्लिक तो उस पर नहीं किए कोई इवेंट तो फायर नहीं किया है ना। चलो भाई तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? जो वैल्यू वहां पे पास होगा। मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब समझाओ, इसको भूल जाओ। ये मैंने क्यों लिखा है? सर इवेंट को फायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ये? सर इसमें हम ये बताया कि सबमिट टाइप का जो डेटा है उसमें इवेंट फायर होगा। मजा नहीं आया।
लास्ट में भाई इतना तो बता दो भाई। सर कि किस पे हमें परफॉर्म करना है इवेंट जो है, इवेंट का जो वैल्यू गेट करना है किस चीज पे परफॉर्म करना है, उसको तो डेटा देना पड़ेगा ना कि हाँ इस मेथड पे हमें अगर क्लिक करें कोई भी इवेंट फायर करते तो उसका डेटा मिलना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करना। सर एक फंक्शन है उसको हम ऑन क्लिक करेंगे तो उसमें जैसे भी कोई डेटा अगर उस पर क्लिक करते हैं तो बटन क्लिक हमारे कंसोल में प्रिंट होगा। अब क्या होगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? ग्लोबली ऑब्जेक्ट। ग्लोबली ऑब्जेक्ट। हाँ भाई लास्ट वाला। आगे भाई। भाई चश्मा पहन रखा है तो इंटेलिजेंट लग रहा है, और तब भी तेरा ये हाल है। मुझसे अगर किसी ने पूछा ना कि एक ऐसा बैच बता दो, मतलब 1 बजे वाला बैच कैसा है, तो मैं 0 दे दूंगा। क्योंकि मुझसे पूछते हैं प्लेसमेंट वाले कोई ऐसा स्टूडेंट दे दो यार, ऐसा बैच बता दो जिसमें आपके अच्छे स्टूडेंट्स हो ताकि मैं आगे उसका रिज्यूमे फॉरवर्ड करूँ। 0। ये तुम्हारा हाल है भाई, ये तुम्हारा लिटरली हाल है। तुम पढ़ नहीं रहे। हाँ लास्ट में भैया। बता भाई, कल नहीं आया था। बताओ। तो जैसे कोई भी इवेंट फायर होता है उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि इसके अंदर कौन किस टाइप का। इससे नहीं सर जो इवेंट इससे जो अभी लॉक कर रहा हूँ, इससे क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा इससे मुझे? इससे बढ़ने के सारे एक्शन मिल जाएंगे, हम इसको क्या कर लगा सकते हैं ऑन क्लिक या फिर जितने भी सारे हैं। मतलब बटन का ऑब्जेक्ट। करेक्ट है। अब ये बताओ, तुमने बोला था ना इसको मैं लॉक करता हूँ, इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या है सारे? इवेंट है। ये इवेंट के नाम है। और अगर मुझे ऑन क्लिक फायर करना है तो मैं क्या करूंगा? बताओ। ये तुम सबके लिए कंसर्न है भाई, कोई फायदा नहीं है। और उसमें डेटा कुछ भी कुछ तो पास करना ही पड़ेगा। क्या डेटा पास करूंगा मैं? क्या फायदा मुझे उससे? इवेंट को यूज क्यों करते हैं, बस इतना बता दे बस। अब लास्ट क्वेश्चन। सर कि कोई भी बटन पे अगर क्लिक करे तो कुछ एक्शन परफॉर्म, एग्जाम्पल के तौर पे। लाइक सर हम कोई इनपुट बनाए हैं फॉर्म हम्म। और उस पे हमें कुछ ऐड करना है तो ऐड करने से मतलब उस पे कुछ लिखे तो उस पे कुछ एक्शन परफॉर्म। एक्शन परफॉर्म हो। जैसे वो जो जो डेटा है सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तुमने घर जाके पढ़ा था? कितना पढ़ा था? बस कॉपी पेस्ट किया, कर लिया? बिना देखे कर लोगे? लिख दोगे इसे नोट पैड पे? लिख दोगे? कॉपी में लिख के बताना।
मेरे को बस एक इनपुट है, उसके अंदर से वैल्यू गेट करनी है। बाकी और कोई कॉन्फिडेंट नहीं है ना? तो अपन फायर करना है, तो सर ये सबमिट के जगह पर क्लिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर हम ऐड इवेंट लिसनर यूज करते हैं। सबमिट तो सर बटन का नाम और ये इवेंट मुझे का। देता है इस इवेंट को फायर होने पे इससे बना हुआ जनरेटेड ऑब्जेक्ट, इवेंट का ऑब्जेक्ट। जब कभी भी आप कोई भी इवेंट फायर करते हो, कोई भी बटन क्लिक कर या कुछ भी काम कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जावास्क्रिप्ट या बोल लो ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, एक वेरिएबल में उसका पूरी इंफॉर्मेशन देता है, मेटा डेटा देता है, और वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है, और उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है इवेंट। यहां पे जो मिलता है मुझे, उसका इवेंट का पूरा डेटा मिलता है, और कुछ भी नहीं मिलता। ना मैं इस इवेंट से कोई वैल्यू गेट कर सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं बटन क्लिक होने में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख देता। हर एक इवेंट का अपना एक अलग काम है, और अगर आपने स्टडी किया होगा तो बटन क्लिक होने पे इवेंट का नाम कुछ और होता है, कीबोर्ड के हिट होने पे, इवेंट हिट होने पे कीबोर्ड का अलग नाम होता है। अगर आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया है तो भाई आपकी बैड प्रैक्टिस है। जो मैंने कल पढ़ा है वो आज आज नहीं बता पा रहे तुम, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं पिछला पहले कर लूं। ट्रैक गलत है भाई तुम्हारा। 15 तारीख को जाओ, अपने आप को ऑब्जर्व करके आओ। मैं लिटरली बोलूंगा, अगर वहां से सीख के आए कुछ तो जिंदगी बदल जाएगी। वहां गए, घूम फिर के वापस आ गए, तो जिंदगी जैसी चल रही है वैसे चलती रहेगी। कहते हैं ना लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो तुम्हें अभी मिला नहीं है। मिला होता तो तुम पढ़ रहे होते। गलत ट्रैक पे हो भाई। इस बैच में सबसे ज्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बैच से पूछा जाता है, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तुम नहीं हो। सिंपल। जो मजे लेने वाले थे वो चले गए, छोड़ चुके हैं बैच। मेरी आदत यही है, मैं पूछता रहता हूँ। कुछ टाइम के बाद तुम भी गायब हो जाओगे, तुम में से भी। यहाँ पे वो बचेगा जो लिटरली पढ़ना चाहता है। यकीन नहीं होता तो मेरा सुबह का 9:30 वाला बैच है, तुम्हारा ही बैच था, इसमें 100 से ऊपर बच्चे थे। एक टाइम पे 167 था रिकॉर्डेड। आज देख लो कितने हो तुम। जेएस खत्म होने के बाद और कम हो जाओगे, क्योंकि जेएस समझ में नहीं आया तो टीएस समझ में आएगा नहीं, टीएस समझ में नहीं आएगा तो रिएक्ट कहाँ से समझ में आएगा। और अगर इसका एंगुलर है तो सर के ऊपर से जाएगा तुम्हारे भाई, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएगा करे कैसे कैसे। बट एक ही स्टूडेंट, एक ही कॉन्फिडेंट है जो ये है, बाकी कोई कॉन्फिडेंट नहीं है भाई। हाँ समझ भाई, रियलिटी बता रहा हूँ तेरी। अगर आपको रोकना है फॉर्म को रिलोड होने से, रोकना है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का, उसको रोक देगा। इसको हाइड किया। अब इसे क्लिक करता हूं। अब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। जब तक ये रहेगा
तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ये उसको रोक देता है। इसका मेन काम ये है। क्लियर भाई? ये काम है इसका मेन, रोकना। फॉर्म के बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो डायरेक्टली क्या करता था, इस एक्शन के अंदर जो भी आपने लिखा है उस पे रिडायरेक्ट कर देता था, ये रोक देगा इससे। इसका मेन काम ये है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर की वैल्यू गेट करनी है। तो वैल्यू गेट करने के मल्टीपल तरीके हैं, इन तीनों को देखेंगे। कौन सा आपको सबसे बढ़िया लग रहा है आप उसको यूज कीजिएगा। तरीके मल्टीपल आपको मिलेंगे, यूज करने का तरीका आपको जो अच्छा लगता है वह यूज करते हो। हर कोई यही करता है। तो अगर आपको इसके अंदर के इनपुट की वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे तीन अप्रोचेस या तीन से ज्यादा अप्रोचेस हम फॉलो करते हैं। जो पहला अप्रोच है भाई, उसके अंदर हम लिखते हैं लेट इनपुट, सॉरी फर्स्ट नेम इक्वल टू में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय फर्स्ट नेम। इसको मैं लॉक करूंगा, फर्स्ट नेम रिलोड करूंगा, इसमें कुछ वैल्यू लिख दी दीपक, सबमिट किया, आ गया इनपुट। अच्छा जी, डी आई ले लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर, और यहां पे हिट किया तो सबसे बॉटम में जाओ और यहां पे मिलेगा आपको वैल्यू। बस कुछ नहीं करना, डॉट वैल्यू। ये तो हुआ पहला तरीका। अब मान लो इसमें मैंने क्या किया, दो और जोड़ दिए। इसकी जगह लिख देता हूं आपका मैं लास्ट नेम, और इसकी जगह लिख दिया मैंने एज। मैंने लिखा दीपक सिंह, एज में लिख दिया मैंने 10, सबमिट। क्या आ रहा है, ओनली दीपक ही। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट, इसकी जगह लिखना पड़ेगा मुझे लास्ट नेम और इसकी जगह लिखना पड़ेगा एज। यहां पे जाओ, लिखो लास्ट नेम डॉट वैल्यू एज डॉट वैल्यू। क्या भाई, लास्ट नेम, लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुको, लॉक किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। ठीक तो है। ठीक है, एक साथ क्यों नहीं आ रहा? दीपक सिंह, ओके, वैल्यू आ गई। अगर आप इसको नोटिस करो तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जितना आप यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो
जितना आप यहाँ पे इनपुट डाल रहे हो, इसमें टेक्स्ट एरिया हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, और आपका सिलेक्ट बॉक्स हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकते हैं जो एक वैलिड आपके फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो जितनी बार मैं यहाँ पे लिखूंगा उतनी बार पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं हार्ड कोड करना। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ डायनामिक। ठीक है भाई। तो क्या किया जाए, तो ये पहला अप्रोच था। अब दूसरे अप्रोच में हम बात करते हैं डायनामिक की। तो सेकंड अप्रोच, इसमें क्या लिखूंगा मैं आपके पास, मैं लॉक करके आपको दिखाता हूं, इवेंट डॉट टारगेट, इसको दिखाता हूं। फॉर्म आ रहा है। अब मैं इसका dir करके देखता हूं, सबमिट कर लेता हूं। इसके अंदर आ रहा है 0 1 2 3। ये क्या है, फॉर्म के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स, फॉर्म के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, यहां पे सिंपल सा एक फॉर लूप लगा लेना है। इसकी जगह पे कट करके मैं यहां लगा देता हूं इसे। इसको मैंने कट किया और यहां पे लिख दिया मैंने आपका EL फॉर एलिमेंट, लॉक किया EL। आ गए। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहा, इसमें मुझे हार्ड कोडेड गेट नहीं करना पड़ा इंडिविजुअली। अब इस स्टेप से आप जितना मन करे 10 15 20 25 जितने भी एलिमेंट ऐड करने हो, मैं यहां से डायरेक्टली ऐड कर गेट कर सकता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इंडिविजुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं डायनामिक अप्रोच। अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, डॉट वैल्यू। बटन वाले पे नहीं आएगा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू टाइप्स नहीं होती, क्योंकि बटन भी एक एलिमेंट है उसके अंदर, तो भी बटन सिलेक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज आ गई। मैंने बस इतना कोड लिखा। इतने में और इतने में फर्क होता है भाई। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास, ये तो इंडिविजुअली हो गया। ये हो गया इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है भाई। अब एक और तरीका और है, वो तीसरा तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट आपका फॉर्म्स। ये है, ये तीसरा तरीका है। ये भी डायनामिक की बात करेगा। तो मैं यहाँ पे लॉक करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। इसको देखना जरा, क्या दे रहा है ये आपको, HTML कलेक्शन जस्ट लाइक अ क्लास, और आप टैग से गेट कर रहे थे, है ना भाई, वही लिख रहा है। और यहाँ पे 0th इंडेक्स पे आपको क्या मिल रहा है, फॉर्म मिल रहा है। ये क्या करता है ये समझ, एक फाइल के अंदर अगर आपने 10 फॉर्म दिए तो ये 10 फॉर्म दिखाएगा। अभी एक फाइल के अंदर ओनली एक ही फॉर्म है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स में वही फॉर्म दिख रहा है जो आपने लिखा था, ये वही है। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही काम, कॉपी किया, पेस्ट इसको, और यहां पे लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, और फॉर्म्स के स्क्वायर ब्रैकेट में 0, 0 इंडेक्स पे था ना वो फॉर्म। अब यहां इसको देखो, यही तो था। अब मैं यहाँ पे दीपक सिंह 10 आ गया डेटा, सेम आ रहा है। अब इसका नुकसान क्या है वो समझो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 0। ठीक है भाई। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एग्जैक्टली सेम कॉपी किया और पेस्ट किया। इस आईडी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है भाई। और इनको मैंने हटा दिया, और यहाँ पे इसके बाद मैं HR दे देता हूँ लाइन।
ये अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है। मैंने यहाँ पे लिखा दीपक, यहाँ लिखा दीपक, यहाँ लिखा सिंह, यहाँ लिखा 10। इसको मैं सबमिट कर रहा हूं, क्या आ रहा है डेटा? किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। पहले जीरो इंडेक्स पे क्या था? ये था, अब ये आ गया। इसका यही इशू है कि अगर आप यहाँ पे इंडेक्सिंग के तौर पे काम करोगे, तो अगर कल को आपका जूनियर हो या आपका सीनियर हो, उसने एक और फॉर्म आपके ऊपर ऐड कर दिया, उस फॉर्म के ऊपर ऐड कर दिया, तो आपको डेटा गलत मिलेगा। ठीक है भाई? अगर पूरे फॉर्म में एक ही है तो इसको यूज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई? बट एक से ज्यादा है तो दिक्कत है, नंबरिंग का तब दिक्कत आएगा, इंडेक्सिंग का तब थोड़ा बहुत इशू रहेगा। क्लियर भाई? थोड़ा बहुत तो इशू रहेगा। तब क्या किया जाए? तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सिंपल सा, मैं इसको एक देता हूं नेम फॉर्म। एक नेम एट्रीब्यूट भी तो था, बताया था मैंने जब फॉर्म पढ़ा रहा था, मैंने बोला था इसको हम बाद में यूज करेंगे, अभी नहीं। ये नेम आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है भाई? अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैंने कॉपी किया, कमेंट किया, पेस्ट किया। इसको मैं पहले आपको, ये फोर्थ है, अब इसको मैं प्रिंट एज सबमिट करके दिखाता हूं। क्या आ रहा है? फॉर्म आ रहा है, इंडेक्सिंग में भी आ रहा है ना भाई? और अब मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और उसका नाम लिखूं जो नेम मैंने दिया था, अब देखना क्या आएगा डेटा। कौन सा फॉर्म आ रहा है? जिसपे मैंने हिट किया है। अब फिर कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इसकी जगह पे, इंडेक्सिंग की जगह पे क्या लिखना है? ठीक है भाई? क्लियर है? तो ये सारे अप्रोचेस हैं। जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है वो ये है, इसकी झंझट ही खत्म, मुझे ट्रैक करने की जरूरत खत्म। तो ये सारे तरीके हैं, ये आपका हार्ड कोडेड है, ये तीनों आपका डायनेमिक नेचर है। इसमें मैंने नेम प्रॉपर्टी भी, नेम मैथ वो भी एट्रीब्यूट भी यूज कर लिया। क्लियर भाई? तो ये सारे डायनामिक हैं। कल को अगर आपके इनपुट की लेंथ बढ़ जाती है, तो आप इसकी मदद से डायरेक्टली सबको एक एक करके एक्सेस कर सकते हो। इसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, देन एक्सेस करना पड़ेगा। क्लियर भाई? तो ये था आपके पास फॉर्म, और फॉर्म के अंदर की वैल्यूज को अगर आपको एक्सेस करना हो तो कितने तरीके। ठीक है भाई? क्लियर? लिख लीजिएगा इसको पूरा। कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लीजिएगा।
डन भाई। तो जब कभी भी आप फॉर्म के साथ काम करोगे, तो अगर उसकी वैल्यू को गेट करना है तो ये सारे अप्रोचेस हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली इनपुट पे जाके चेक करो। सबमिट होने पे आपको पूरा फॉर्म का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे अप्रोचेस हैं। क्लियर भाई? अब आप टू डू ऐप को बना सकते हो। ठीक है भाई, अब आप टू डू ऐप को बना सकते हो। बशर्ते ये है कि अब आपको कैसे अप्रोच लेना वो आपका है। क्लियर भाई? तो मेक श्योर बना लीजिएगा। अब मैं आपसे डायरेक्ट फ्राइडे को पूछूंगा, और फ्राइडे को गायब भी हो सकते हो बहुत सारे, तुम पता है मुझे। जिसने भी बना लिया, अपना जिप बना के क्लासरूम में डाल दीजिएगा। और किसी का क्लोन मत करना भाई, कि उसका डाउनलोड करके अपना चिपका देना। नहीं तो भाई आप खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। खुद से कोड करोगे तो फायदा आपका होगा, बाकी किसी का फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब बचते हैं तीन इवेंट्स, जो छोटे इवेंट्स हैं, जिनको बेसिकली इनपुट के लिए ही यूज किया जाता है, बट बोला जाता है फॉर्म इवेंट। ठीक है भाई, क्लियर? चलो उसको देखते हैं। ऑनलाइन में यहां तक लिख लिया भाई? ऑनलाइन में लिख लिया?
तो इस वाले इसको फॉर्म को हटा देता हूं, मैं डिलीट कर देता हूं। इसमें बस एक ही को रखता हूं मैं, बाकी की मुझे अभी जरूरत नहीं है। इसको भी अगर कमेंट करना है कर सकते हो, इस पूरे को अगर आपको कमेंट करना है कर लिया। इसमें एक आता है आपके पास चेंज इवेंट, एक आता है आपके पास फोकस इवेंट, और एक आपके पास आता है ब्लर इवेंट। ये तीन इवेंट्स होते इनपुट सिलेक्ट, जो सिलेक्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट एरिया के, लेकिन कहा जाता है इसको फॉर्म इवेंटिंग। चलो फिर, मेरे पास ये है तो मैंने कॉपी किया। लेट आपके पास फर्स्ट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पे फर्स्ट नेम मैं लिखा, फर्स्ट नेम डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और यहां पे लिख दिया मैंने चेंज। मैं यहां पे फंक्शन लॉग करता हूं मैं आपका, आपके पास चेंज इवेंट फायर्ड, सेव किया। इसको देखते हैं ये कौन सा इवेंट है, क्या काम करता है। जब कभी भी आप किसी भी इनपुट में जाके ऐसे क्लिक करते हो और यहां जाके आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहे हो, ये तब तक इवेंट नहीं चलेगा। जब आप इस इनपुट बॉक्स से, जहां पे आपने इस इनपुट बॉक्स में अपने इवेंट फायर करा, चेंज के लिए लगा रखा है, जब आप इससे रिलीज करोगे, बाहर आओगे, तो चलेगा ये। ठीक है भाई। तो अभी क्या हुआ, आपने यहाँ पे इनपुट ऐड किया, मतलब कुछ वैल्यू, मैं रिलोड कर लेता हूं, कुछ आपने वैल्यू ऐड करी, वैल्यू ऐड करने के बाद आप इससे बाहर आए, इस इनपुट बॉक्स से, तो चेंज इवेंट फायर हुआ। अब मैं दोबारा इस पे जाता हूं और मैंने कुछ ऐड नहीं किया, दोबारा इसको बाहर आ गया, अब फायर हुआ। जब कभी भी आप चेंज इवेंट की बात करो, तो ये इवेंट तभी फायर होगा जब उसके अंदर की वैल्यू चेंज होगी प्रीवियस वन से। जो पहली वैल्यू थी और अब जो करंट वैल्यू है, अगर वो चेंज होगा, चाहे एक कैरेक्टर भी क्यों ना आपने चेंज किया, हटाया, डिलीट किया, तो ही ये फायर होगा, अदरवाइज अदरवाइज ये फायर नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? क्लियर? अब मैं यहां पे कुछ लिखता हूं और फिर हो गया फायर। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इनपुट में भी। अगर मैं यहाँ पे की अप या की डाउन लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे की अप या की डाउन लिखूंगा, तो ये बार बार फायर होता रहेगा। ठीक है भाई, बस मुझे डेटा चाहिए था तो उसको इस पे फायर कर लेता हूं, है ना भाई? कल क्या हुआ था, मैं एंटर कर रहा था, फायर होता जाता था इवेंट। अब मुझे वैल्यू गेट करनी है, तो ये कौन सा इवेंट है, पहले इसको देख लो। इवेंट, और आपका ये टाइप चेंज है। ठीक है, ये कब फायर होगा, जब आप उसे रिलीज करो। अब इसमें लिखो टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है भाई, क्लियर है? हम इसको इसलिए यूज करते हैं, और इसका यूज एक और जगह होता है, फाइल्स में। कैसे? मैं इसको हटाता हूं अभी, और इसकी जगह मैंने टेक्स्ट की जगह लिख दिया फाइल। इसको सिलेक्ट करो, कोई भी एक फाइल, हिट हो गया। मैं वैल्यू गेट करता हूं, देखो, इवेंट डॉट टारगेट लिखा है मैंने अभी, ये आया, इनपुट आया, परफेक्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे डी आई लिखता हूं इसको,
डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इस पे क्लिक करो, इसमें चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसमें फाइल्स आएगा, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, जो मैंने सेलेक्ट किया था ना, वो ये तो फाइल था, और इसमें और ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना भाई। एक्चुअली में जब कोई फाइल अपलोड होता है ना, वो इन सारी इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है। जो फाइल अपलोडिंग होता है ना, वो इसके बेस पे होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फाइल अपलोड हो जाता, नहीं। जब तक उसको इस तरीके का डेटा नहीं मिलता, फाइल कभी अपलोड नहीं होता। ठीक है भाई, क्लियर है। इसीलिए इस चेंज इवेंट को यूज किया जाता है, ज्यादातर फाइल्स के केस में किया जाता है। ऑल क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर। ठीक है भाई, तो अगर आपको फाइल का पूरा मेटा डेटा चाहिए तो चेंज इवेंट यूज कीजिए। ओके, चलो भाई, तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो डॉट फाइल्स, ठीक है। अगर आप यहां लिखते हो मल्टीपल, तो वो देखते हैं। 3 फाइल सेलेक्ट हो गए ना। मल्टीपल फाइल अपलोड भी तो होता है कॉन्सेप्ट, उस चीज के लिए। डन भाई, फिर इसमें लिमिट लगा सकते हो, मतलब 5 या 10? तो फिर वो तुम जेएस से करोगे ना। फाइल तो अपलोड हो रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपलोडिंग में ये बता सकते हो कि जब उसको लॉक कर सके 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका तुम्हें एरे का लेंथ मिल जाएगा, है ना। वो तो तुम अलग है, वो तुम्हारा वैलिडेशन वाला पार्ट है, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसमें। ओके, फाइल का फॉर्मेट होता है उसमें, जैसे जेपीजी, पीएनजी, वो यहाँ से गेट कर सकते हो। इस सब लगा देते हैं ना, बहुत सारी साइट पे लगा। वो वैलिडेशन है भाई, इसी से तो पता चलता है कि आपने कौन सी फाइल सिलेक्ट करी है। इसे मियामी टाइप कहते हैं। ठीक है भाई, यही तो है करता धरता। कुछ लोग यहाँ पर इनपुट में भी लगाते हैं, एक्सेप्ट आई गेस मीडिया, रुक जाओ, इनपुट फाइल एक्सेप्ट जेपीजी, इसमें होता तो है एक्सेप्ट है। मैं लिख दिया आपका पीएनजी। जेपीजी वाले गायब हो गए ना, फिल्टर ही हो गए गलत। मैं आके ऑल सेलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, ये बस सिलेक्ट ना होने के लिए हो, कि वहां पे आपको दिखेगा नहीं वो। ठीक है भाई, बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको करना। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते दोबारा से, और इस मल्टीपल को इग्नोर मार। ये तब आप यूज कीजिएगा जब आप फाइल को अपलोड कर रहे हो, तभी आपको ये मिलेगा। सिंगल के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिख लीजिएगा, ताकि आपको सिंगल मिल जाए, नहीं तो मल्टीपल ही होता है बाई डिफॉल्ट। क्लियर भाई, कोई डाउट है किसी को भाई? ठीक है, ये था आपका चेंज इवेंट, कॉपी कमेंट। अब हम बात करेंगे फोकस इवेंट की। ये जो इवेंट होता है, इसका मेन काम होता है कि आपको किस इनपुट के अंदर आपको वैल्यू ऐड करनी है उससे रिलेटेड। अगर आप यहां पे लिखते हो फोकस, और यहां लिख दिया मैंने फोकस, यहां पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो इवेंट फायर हो जाएगा। इसको कहते हैं फोकस होना। जब तक आपका कोई भी इनपुट हो, या कोई भी आपका टेक्स्ट एरिया हो, आपका सिलेक्ट बॉक्स हो, जब तक वो
फोकस नहीं होगा, आप उसके अंदर कोई डेटा ऐड नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है फोकस इवेंट। ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद जो लास्ट है वो है ब्लर इवेंट। ब्लर इसका उल्टा है। फोकस जब आप यहां पे क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे। ब्लर होता है जब आप छोड़ते हो, रिलीज करते हो। इस पे गया, कुछ काम नहीं हुआ। जैसे मैं रिलीज होऊंगा इससे, इस इनपुट से बाहर आऊंगा, तो आपका ब्लर इवेंट फायर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ऑनलाइन में क्लियर भाई। तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस पूरे फाइल में दो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक सबमिट था, दूसरा आपका चेंज इवेंट। बाकी फोकस और ब्लर तो आप इसको यूज करो मत करो फर्क नहीं पड़ता। तो आज आपका हो गया कंप्लीट फॉर्म इवेंट पूरा। कल हम एक फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम दो टॉपिक आते हैं डेलीगेशन के, इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग, उसको देख लेंगे। और भाई जब मैं कोई टास्क दे रहा हूं तो उसे घर जाके कर लिया करो, नहीं तो आगे का क्या पीछे का भी याद, किसी का भाई याद नहीं रहेगा। डन भाई, ऑनलाइन में सबने लिख लिया। अब आपका दो क्लास रहता है, आपका जेएस कंप्लीट।
मेक श्योर भाई कि जितना मैंने आपको जेएस में बताया है उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है भाई। नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आपको ये रहेगा कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, पिछला और समझ में नहीं आएगा, आगे का समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो प्रैक्टिस कर लीजिए, फायदा रहेगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो भाई पूछ सकते हो। कोई डाउट भाई? क्लियर? चलो फिर आज के लिए ऑनलाइन कुछ पूछना है?